हेलो एवरीवन, आई एम जिज्ञासा एंड वेलकम टू द टेक इजी क्लासेस। हमने लेवलिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है लेवलिंग का वो है डिग्री ऑफ प्रिसीजन एंड एरर। हमारे पास कौन कौन से टाइप के एरर होते हैं, पर्सनल एरर होता है, फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, नेचुरल एरर होते हैं, क्यूमुलेटिव एरर होते हैं। वो सारे एरर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कुछ फॉर्मूलेज हैं एरर को नेग्लेक्ट करने के लिए, उनको कंपनसेट करने के लिए। ये सारे जो क्वेश्चंस के हैं इन सब की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ प्रिसीजन डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नहीं, हमारा जो डिग्री ऑफ प्रिसीजन है वो किस किस पर डिपेंड करता है, इंस्ट्रूमेंट पर। ठीक है, ऑब्जर्वर की स्किल्स पर, कि जो सर्वेयर है उसकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। फिर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर। ठीक है, और हमारी कंट्री की टेरेन कैसी है, मतलब हमारा लैंड कैसा है, उस ये चार चीज़ों पर हमारा डिग्री ऑफ प्रिसीजन डिपेंड करता है। और ये जो चार चीज़ें हैं यही हमारी क्या देती है, एरर देने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन वी हैव फॉर अ गिवन इंस्ट्रूमेंट एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन द प्रिसीजन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सेटअप्स। जो हमारी प्रिसीजन वो किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सेटअप्स पर और लाइन ऑफ साइट पर डिपेंड करती है। किस पर, लाइन ऑफ साइट पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जो हमारा प्रिसीजन है वो हम कितनी बार सेटअप करें उस पर डिपेंड करता है, और जो हमारी लाइन ऑफ साइट है उस पर डिपेंड करती है। थर्ड क्वेश्चन है द प्रिसीजन ऑन प्लेन्स विल बी लेस देन दैट ऑफ हिल्स। जो हमारा प्रिसीजन है वो किस पर, नंबर ऑफ साइट्स और लाइन ऑफ साइट पर डिपेंड करती है। तो जो हमारा प्रिसीजन है वो प्लेन पर हमेशा क्या होता है, प्लेन्स पर हमेशा लेस होता है एज कंपेयर टू हिल्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ प्रिसीजन डिपेंड्स अपॉन द स्किल ऑफ एन ऑब्जर्वर। मैंने बताया किस किस चीज़ पर, इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है, स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है या सर्वेयर है जो नोट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। थर्ड चीज़ आ गई एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर, कि कहीं विंड के वाइब्रेशन तो ज़्यादा नहीं हो रहे हैं या हमारे पास कोई मैग्नेटिक चीज़ तो अवेलेबल नहीं है। और चौथी चीज़ क्या होगी, हमारा टेरेन कैसा है उस पर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन पर भी डिपेंड करती है। व्हाट इज द एरर इन फीट फॉर रफ लेवलिंग फॉर रिकनेसेंस और प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे के लिए जो हमारा एरर है फीट में वो कितना होता है, 0.4 रूट एम। कितना होता है, 0.4 रूट एम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसके केस में, ये रफ लेवलिंग के केस में। रफ लेवलिंग करते हैं कब करते हैं, जब हमारा प्रिलिमिनरी सर्वे मतलब जब हम फर्स्ट टाइम साइट पर विजिट करके जो हमारे पास मैप गिवन है वहाँ से हम चेक करते हैं कि कौन कौन से ग्राउंड फीचर अवेलेबल है, टेरेन कैसा है, डिस्टेंस वगैरह कितनी है, वो सारी चीज़ें प्रिलिमिनरी सर्वे में आती है। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट इज द एरर इन फीट फॉर ऑर्डिनरी लेवलिंग फॉर लोकेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्वे। लोकेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्वे के लिए हमारे पास क्या होता है, 0.4 इंटू रूट एम। और रफ लेवलिंग के लिए कितना होता है, 0.4 इंटू रूट एम। ऑर्डिनरी के लिए कितना होता है, 0.1 होता है ऑर्डिनरी के लिए, और 0.4 होता है हमारे पास रफ लेवलिंग के लिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट इज द एरर इन फीट फॉर एक्यूरेट लेवलिंग फॉर प्रिंसिपल बेंचमार्क और फॉर एक्सटेंसिव सर्वे। एक्यूरेट के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.05। कितना, 0.05 इंटू रूट एम। ये होता है एक्यूरेट के लिए। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था, ऑर्डिनरी के लिए 0.1, और रफ के लिए कितना होता है हमारे पास, 0.4 रूट एम। एट्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द एरर इन फीट फॉर प्रिसाइज लेवलिंग। प्रिसाइज है तो और छोटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.017 इंटू रूट एम। अभी एक चीज़ आप ऑब्जर्व करना, ए ओ और आर कितना है इधर, 0.5, 0.1 और 0.4। ठीक है, अब रफ लेवलिंग है तो रफ लेवलिंग में क्या एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इधर क्या होता है
वैल्यू भी हमारी ज़्यादा आ रही है, 0.4 हम ले रहे हैं। और प्रीसाइज में क्या होता है, मोस्ट एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेसी के जितना पास होता है वो, तो हमारी वैल्यू भी क्या आ रही है, छोटी आ रही है। मतलब जितना ज़्यादा हम लेवल को अच्छे से करेंगे, जितना हम प्रिसाइजली लेवलिंग करेंगे, उतनी ही हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एरर इन एमएफ फॉर रफ लेवलिंग फॉर रिकरेंसेज और प्रिलिमिनरी सर्वे। अभी यहाँ पर उस टाइम हमने बात की थी फीट की, फीट में रफ में कितना होता है हमारे पास 0.4 रूट एम, ये तो है हमारा फीट में। अभी हमसे किस में पूछा है, एमएम में पूछा है। किस में पूछा है, एमएम में पूछा है, तो इधर क्या हो जाएगा 0.100 इंटू के, कितना हो जाएगा 100 इंटू के। फीट में पूछा है तो 0.4 आएगा, और एमएम में पूछा है तो हमारे पास कितना आएगा 100 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात आएगी ऑर्डिनरी की। ऑर्डिनरी लेवलिंग में हमारे पास फीट में कितना होता है 0.1 रूट एम एम, और 0.1 रूट एम, और एम एम में हमारे पास होता है 24 रूट के। कितना होता है 24 रूट के। नेक्स्ट एक्यूरेट लेवलिंग एम एम, एक्यूरेट लेवलिंग में फीट में कितना होता है हमारे पास 0.5 रूट एम, और एम एम में हमारे पास कितना हो जाएगा 12 रूट के। कितना हो जाएगा 12 रूट के, 12 रूट के। व्हाट इज द एरर इन एम एम फॉर प्रिसाइज लेवलिंग की बात करेंगे। प्रिसाइज लेवलिंग 4 इंटू के एम एम में, और 0.0176 ये किस में आ जाएगा हमारा फीट में। इनको अच्छे से याद करने के लिए आप टेबल बना सकते हो, जिसमें यहाँ लिख देंगे हम फीट, और इधर आ जाएगा एमएम, यहाँ पर आ जाएगा टाइप्स ऑफ लेवलिंग। इधर आप लिख सकते हो रफ लेवलिंग, ऑर्डिनरी, फिर क्या आता है हमारा एक्यूरेट और प्रिसाइज। ठीक है, ऐसे टेबल बनाकर आप यहाँ पर वैल्यूज लिख सकते हैं, तो आपको इजीली याद रहेगा। 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट। ये हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर है कि अगर हमने एडजस्ट ढंग से नहीं किया है इंस्ट्रूमेंट को तो एरर आने के चांसेस है। दूसरा स्लगिश बबल, बबल अगर हमारा वाइब्रेट कर रहा हो, सेंटर पर नहीं है, तो भी वो क्या हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। एरर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्लाइड, अगर स्लाइड भी मूव करे तो भी क्या हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये जो सेटलमेंट ऑफ ट्राइपॉड और टर्निंग पॉइंट है, ये हमारा कौन सा एरर है, नेचुरल एरर है। कौन सा एरर है, नेचुरल एरर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल एरर। अभी नेचुरल एरर ड्यू टू डिफेक्टिव जॉइंट नहीं, ये हमारा कौन सा एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। आई लिख देते हैं, रॉड नॉट ऑफ स्टैंडर्ड, जो हमारी रॉड है वो स्टैंडर्ड लेंथ की नहीं हुई, ये भी क्या हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। एरर ड्यू टू स्लगिश बबल, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था इंस्ट्रूमेंट। वेरिएशन इन टेम्परेचर, नेचर में टेम्परेचर में चेंज आ रहा है या फिर विंड में चेंज आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा नेचुरल एरर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल एरर। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये कौन सा एरर है हमारे पास, नेचुरल एरर। सेटलमेंट ऑफ ट्राइपॉड और टर्निंग पॉइंट कौन सा है, नेचुरल है। विंड वाइब्रेशन भी कौन सा है, नेचुरल है। तो मिस्टेक्स इन मैनिपुलेशन, मतलब जब हम रीडिंग्स नोट कर रहे हैं या जब हम वैल्यूज को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तब जो एरर आती है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर, क्योंकि वो एक सर्वेयर की गलती की वजह से एरर आ रही है। इंस्ट्रूमेंट का कुछ रोल नहीं है और ना ही हमारे एटमॉस्फेयर का कुछ रोल है। 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल एरर। ठीक है, इसमें से कौन सी पर्सनल एरर नहीं है। मिस्टेक इन रॉड हैंडलिंग, ये है। एरर इन साइटिंग, ये भी है साइट करने में अगर हमें। मिस्टेक इन रीडिंग द रोड, ये भी है। एरर ड्यू टू डिफेक्टिव जॉइंट, अगर जॉइंट में डिफेक्ट है तो वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 17th, फॉर कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन फॉर 3400 मीटर, ये जो है हमारा करेक्शन, इसमें फॉर्मूला हमारा है 0.06728 इंटू 3.4। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.786। ये हमने कल किया था कर्वेचर और रिफ्रैक्शन वाले में। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कौन सा एरर, एटमॉस्फेयर की बात आ गई तो सिंपल सी बात है, कौन सा एरर हो जाएगा, नेचुरल एरर हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंटल एरर, अर्थ्स कर्वेचर, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, ये कौन सा एरर है हमारे पास, नेचुरल एरर। मिस्टेक इन रोड हैंडलिंग, ये कौन सा हो जाएगा, पर्सनल एरर। मिस्टेक्स इन रिकॉर्डिंग, ये भी कौन सा है, पर्सनल एरर है। एरर ड्यू टू स्लगिश बबल, बबल में कुछ गड़बड़ी है तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम आ रही इसलिए हमें रीडिंग्स क्या मिलेगी, गलत मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल एरर, एरर ड्यू टू डिफेक्टिव जॉइंट, ये हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये हमारा नेचुरल है। विंड वाइब्रेशन नेचुरल, अर्थ कर्वेचर नेचुरल, इसमें कौन सा पूछा है, नॉट अ नेचुरल एरर, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एरर इन लर्निंग, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, नेचुरल एरर और पर्सनल एरर। सिस्टमैटिक एरर नहीं, सिस्टमैटिक एरर को हम एक और क्या बोलते हैं, क्यूम्यूलेटिव एरर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूम्यूलेटिव एरर। ये हमारा प्रिंसिपल सोर्स नहीं है। जो हमारा लेवलिंग है वो कितने 3 सोर्सेस पर काम करता है, कौन कौन से 3 सोर्सेस हो गए, पर्सनल, नेचुरल और इंस्ट्रूमेंटल। एरर इन साइटिंग इन, हमें साइट करने में एरर आ रही, देखने में प्रॉब्लम आ रही, तो वो किसकी गलती हुई, वो ऑब्जर्वर की गलती हुई, तो वो कौन सा एरर हो जाएगा, पर्सनल एरर हो जाएगा। विंड वाइब्रेशन आर नेचुरल एरर्स, विंड वाइब्रेशन नेचुरल एरर हो गया, हमारा टर्निंग पॉइंट नेचुरल एरर हो गया, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है वो नेचुरल एरर हो गया, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। When distances are small, which of the following error is negligible? छोटा डिस्टेंस है तब हम क्या करते हैं, प्लेन सर्वे करते हैं। तो छोटा डिस्टेंस है, प्लेन सर्वे करते हैं, तो प्लेन सर्वे में हम अर्थ के सरफेस को क्या कंसीडर करते हैं, प्लेन कंसीडर करते हैं, और कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अर्थ कर्वेचर, क्योंकि छोटा एरिया है, छोटे एरिया में हम अर्थ के कर्वेचर को नहीं कंसीडर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यू टू रिफ्रैक्शन स्टाफ रीडिंग डिक्रीजेस। अगर रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, हमारा ये अर्थ है और ये स्ट्रेट लाइन ना जाकर थोड़ी सी कर्व में जाएगी। अगर ये कर्व में जाएगी तो हमारी स्टाफ रीडिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। तो हमने आज लेवलिंग के डिग्री ऑफ प्रिसीजन और एरर के क्वेश्चंस किए हैं। लेवलिंग के और क्वेश्चंस हमारे पुराने वीडियोस में हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करके वो वीडियोस को देख सकते हैं। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।